हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में, वो टॉपिक लीनियर अलजेब्रा से बिलोंग करता है। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि लीनियर अलजेब्रा जो है बेसिकली उसमें वेक्टर, स्केलर क्वांटिटीज़, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, मैट्रिसेस एक्सेट्रा इस टाइप के टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं। तो फिलहाल मैं शुरू कर रही हूँ उसके एक बहुत ही बेसिक टॉपिक से, जिसका नाम है वेक्टर स्पेस। ठीक है। और फ्रेंड्स, वेक्टर स्पेस डिफाइन करने के लिए मुझे कुछ दूसरी टर्म्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि बाइनरी ऑपरेशंस। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स में दो टाइप के बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं, एक होता है एडिशन, दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद से एक और टर्म हमें चाहिए जिसे कहते हैं फील्ड। तो दोस्तों, फील्ड जो है वो अगर मुझे फ्यू वर्ड्स में कहना हो तो वो भी एक सेट है, एक नॉन एम्प्टी सेट है कि जो कुछ अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई करता हो। ओके, वेक्टर स्पेस की तरह ही। लेकिन क्योंकि अभी मैं वेक्टर स्पेस डिफाइन करने जा रही हूँ तो मैं प्रीअज्यूम कर लेती हूँ कि ये बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं, फील्ड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें पता है, हम ऑलरेडी फैमिलियर हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं वेक्टर स्पेस। ओके, तो वेक्टर स्पेस डिफाइन करने के लिए सबसे पहले मैं ले लेती हूँ एक नॉन एम्प्टी सेट over some field f. Okay, so let V be a non-empty set over the field capital F. Okay, now this set V is said to be vector space if it satisfies the following properties. दोस्तों, हम वन बाय वन सारी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ऐसे तो टोटल 10 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ वो कौन कौन सी हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 इज़, आप ये जो हमारा सेट है नॉन एम्प्टी सेट V, उसमें से कोई भी दो वेक्टर्स पिक कर लीजिए। लेट्स से V1 V2। ठीक है, सो आई एम टेकिंग टू वेक्टर्स, एनी टू वेक्टर्स फ्रॉम दिस सेट V। अब आप इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करिए, आउटपुट में ऑफ कोर्स आपको नया वेक्टर मिलेगा। वो जो भी मिले वो सेट V के अंदर ही बिलोंग करता होना चाहिए। ठीक है, इसे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? तो आप अपने सेट में से कोई भी दो वेक्टर पिक करिए और उन दोनों को ऐड करिए। दोनों का जो एडिशन है वो वापस हमें सेट के अंदर ही मिलना चाहिए। अगर ऐसा हमारे सेट V के किसी भी वेक्टर्स के लिए, किसी भी दो वेक्टर्स के लिए हो रहा है, तो हम ऐसा कहेंगे कि हमारा जो सेट है वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। तो सेकेंड प्रॉपर्टी है, उसे हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। अब ये एसोसिएटिव लॉ है क्या? तो फ्रेंड्स, एसोसिएटिव लॉ चेक करने के लिए सबसे पहले हम हमारे सेट में से ले लेंगे 3 वेक्टर्स V1 V2 V3। ठीक है, अभी एसोसिएटिव लॉ आपको पता होगा, बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के लिए बनाना है तो वो कुछ ऐसा होता है कि आप वेक्टर्स को ऐड ही करना है, बट कुछ इस तरीके से V1 प्लस ब्रैकेट में V2 प्लस V3। आप ये क्वांटिटी फाइंड करें या फिर इसे आप इस तरीके से फाइंड करें V1 प्लस V2 प्लस V3। तो आप इस ऑर्डर में फाइंड करें या इस ऑर्डर में, दोनों ही सेम आउटपुट देते होने चाहिए, दोनों ही सेम वेक्टर्स देते होने चाहिए। तो अगर ये वाली प्रॉपर्टी हमारे सेट के किसी भी ट्रिपलेट्स के लिए सेटिस्फाई हो रही है, इफ़ दिस प्रॉपर्टी इज़ बीइंग सेटिस्फाई फॉर एनी 3 वेक्टर्स ऑफ दिस सेट, तो हम बोलेंगे कि हमारा जो सेट है हमारा जो सेट है V, वो एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई कर रहा है, या फिर हमारे सेट के जो वेक्टर्स हैं वो एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, चलिए थर्ड प्रॉपर्टी इज़, उसे हम कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी।
एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। तो देखिए, हमारा जो सेट है V, उसमें से कोई भी एक वेक्टर पिक कर लूँ। अब देखिए, इस वेक्टर में मैं ऐसा तो क्या ऐड करूँ ताकि मुझे यही वेक्टर वापस मिले, ठीक है। तो जो भी वेक्टर यहाँ पे ऐड करने से मुझे ये सेम वेक्टर वापस मिलता हो ना, उस वेक्टर को हम बोलेंगे आइडेंटिटी वेक्टर, आइडेंटिटी वेक्टर, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि हमें पता है, एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी वेक्टर का काम करता है वो है ज़ीरो वेक्टर। तो आप किसी भी वेक्टर में ज़ीरो वेक्टर ऐड करेंगे ना, तो आपको वही का वही वेक्टर वापस मिलेगा। तो इसमें क्या चेक करना है कि ये जो ज़ीरो वेक्टर है वो हमारे सेट के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसा कह पाएंगे कि हमारे सेट V के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 इज़, उसको हम कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। अब देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि एडिटिव इन्वर्स किसको कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें किस तरीके से सोचना है। तो मैं हमारे सेट में से कोई भी एक वेक्टर ले लूँ। अब आप इस तरीके से सोचिए कि इस वेक्टर में मैं ऐसा तो क्या ऐड करूँ ताकि मुझे हमारे सेट का आइडेंटिटी वेक्टर वापस मिले, आइडेंटिटी वापस मिले। और जैसे कि ऊपर मैंने बताया कि अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन आइडेंटिटी वेक्टर क्या होगा, तो वो होगा ज़ीरो वेक्टर, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं ज़ीरो वेक्टर। तो दोस्तों सोचिए, V में मैं ऐसा तो क्या ऐड करूँ ताकि मुझे ज़ीरो वेक्टर बदले में मिले। तो हमें पता है कि अपोजिट साइन वाला सेम वेक्टर मुझे ऐड करना पड़ेगा, मतलब -V। ओके, तो इसमें कैसे देखना है कि मैं V में से कोई भी वेक्टर ले लूँ तो उसकी अपोजिट साइन वाला वेक्टर उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब कि इफ़ V बिलोंग्स टू दिस, देन -V शुड ऑल्सो बिलोंग टू दिस सेट, ठीक है। अगर सेट में V है तो -V भी होना चाहिए। या फिर दूसरे तरीके से बोले तो V के हर एक एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स V के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 5 है, उसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ। अब दोस्तों कम्यूटेटिव लॉ है क्या, तो इसके लिए आप हमारे सेट में से कोई भी दो वेक्टर्स ले लीजिए, एनी टू वेक्टर्स, और इन दोनों वेक्टर्स को आप इस ऑर्डर में ऐड करिए, मीन्स के V1 + V2, या फिर आप इसे इस ऑर्डर में ऐड करिए, V2 + V1, ठीक है। ये दोनों ही हमें सेम आउटपुट देते होने चाहिए, मीन्स के ऑर्डर का यहाँ पे कोई रोल नहीं होना चाहिए। आप दोनों ही वेक्टर को इस तरीके से ऐड करें या इस तरीके से ऐड करें, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और ये जो है वो हमारे सेट V के, आप कोई भी दो वेक्टर्स पिक करिए, दोनों को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करिए, आंसर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमारे सेट के वेक्टर्स ये लॉ सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम ऐसा कह पाएंगे कि सेट जो है हमारा वो कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है। ओके, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 6, उसे हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दोस्तों ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको ऊपर जो मैंने सेट लिया था ना V ओवर द फील्ड F, तो यहाँ से आपको फील्ड का रोल दिखेगा। तो ये चेक करने के लिए हम हमारे सेट में से एक ले लेंगे वेक्टर, और जो फील्ड वाला सेट है उसमें से हम ले लेंगे एक स्केलर, ठीक है। अब ये स्केलर और ये वेक्टर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन में हमें पता है कि स्केलर को वेक्टर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, आउटपुट में जो भी आएगा वो वेक्टर ही आएगा। तो ये जो आप करें
अल्फ़ा टाइम्स वी, ये जो भी हमें नया वेक्टर मिलेगा वो वी के अंदर ही वापस मिलना चाहिए। एंड दिस शुड बी ट्रू फॉर एनी वेक्टर वी फ्रॉम दिस सेट एंड एनी स्केलर अल्फ़ा फ्रॉम दिस फील्ड सेट। ठीक है, तो हमारे सेट के किसी भी वेक्टर और फील्ड के किसी भी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन हमें वापस वी के अंदर ही मिलना चाहिए। तो अगर ऐसा फील्ड सेट के हर एक एलिमेंट के लिए और ये सेट के हर एक वेक्टर के लिए अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो हम ऐसा कह पाएंगे कि हमारा जो सेट वी है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 7। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 चेक करने के लिए मैं दो वेक्टर्स ले लेती हूँ, एनी टू वेक्टर्स, क्योंकि दो ले रही हूँ इसलिए मुझे नंबरिंग करनी पड़ेगी, v1 v2, और मैं एक स्केलर ले लेती हूँ फील्ड में से। ठीक है, अब इसमें मैं देखिए मैं कुछ ऐसा प्रिपेयर कर रही हूँ, कंपोजिशन, माफ़ करिएगा कॉम्बिनेशन, अल्फ़ा इंटू v1 प्लस v2। मतलब आप इन दोनों वेक्टर को ऐड करिए और फिर उसे अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करिए, तो ये तो दोनों वेक्टर का एडिशन वेक्टर ही मिलेगा, तो वेक्टर इंटू स्केलर हो गया, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ऐसा कुछ। इसका जो भी आउटपुट आएगा वो इसके बराबर होना चाहिए। किसके बराबर? तो ये देखिए अल्फ़ा टाइम्स v1 प्लस अल्फ़ा टाइम्स v2। मीन्स कि ये कुछ ऐसा है कि जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ना, ओवर एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए, आप ये ब्रैकेट ओपन कर पाते होने चाहिए। तो आप ये जो है मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से करिए या इस तरीके से, v1 वेक्टर और v2 वेक्टर दोनों को ही आप अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर आप ऐड करिए, आंसर शुड बी सेम। ठीक है, तो अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो ये जो प्रॉपर्टी नंबर 7 होल्ड हो रही है हमारे सेट वी के लिए, ऐसा हम कहेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 8 जो है उसके लिए हमें चाहिए एक वेक्टर सेट वी से और दो स्केलर्स फील्ड से। ठीक है, और देखिए इसमें मैं कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन प्रिपेयर कर रही हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे मैं स्केलर्स को ऐड कर रही हूँ और वेक्टर से मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से फाइंड करिए या आप इस तरीके से करिए, अल्फ़ा टाइम्स वी मीन्स के ये ब्रैकेट ओपन हो रहा है, प्लस बीटा टाइम्स वी। ठीक है, तो ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है और ये जो राइट हैंड साइड है दोनों ही सेम आंसर देते होने चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 9 के लिए हमें चाहिए सेम एक वेक्टर और दो स्केलर, और इसमें हमें कुछ ऐसा बनाना है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू वी। ये आपको कुछ एसोसिएटिव लॉ जैसा दिखेगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, लेकिन फ़र्क इतना है कि इसमें सिर्फ वेक्टर या सिर्फ स्केलर्स नहीं है, कुछ वेक्टर्स कुछ स्केलर्स दोनों ही हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आप ये जो है इस तरीके से फाइंड करिए या इस तरीके से फाइंड करिए, दोनों ही सेम आंसर देते होने चाहिए। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 10 जो कि हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है वो कुछ ऐसा, उसमें कुछ ऐसा है कि आप वेक्टर स्पेस V में से कोई भी एक वेक्टर ले लीजिए और जो हमारा फील्ड वाला सेट है उसमें से यूनिट एलिमेंट पिक करिए। देखिए 1 को है ना हम यूनिट एलिमेंट कहते हैं, यूनिट एलिमेंट। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है कि आप किसी भी वेक्टर को फील्ड के यूनिट एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको वही का वही एलिमेंट, वही का वही वेक्टर वापस मिलेगा। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए मैंने यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज़ लिस्ट कर दी हैं और आप देख पाएंगे टोटल 10 प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें कि जो फर्स्ट 5 प्रॉपर्टीज़ थी ना, फर्स्ट 5 प्रॉपर्टीज़ वो हमने चेक की अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट 5 प्रॉपर्टीज़ थी ना, मतलब कि ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन और आगे की ये सभी, वो सारी जो है वो अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन
दोनों ही हमें दिखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट 5 थी ना वो प्योर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के लिए थी, और बाकी की जो 5 है उसमें हमें मिक्सचर देखने को मिलता है। ठीक है, सो एट द एंड कोई भी आप नॉन एम्प्टी सेट ले लो ओवर सम फील्ड, वो जो नॉन एम्प्टी सेट है वो वेक्टर स्पेस है ओवर द टेकन फील्ड। ऐसा हम कब कहेंगे, तो जब आपका सेट V ये 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता होगा, तब हम कह पाएंगे कि ये जो सेट है V वो वेक्टर स्पेस डिफाइन कर रहा है। ठीक है ना, तो आप कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ले लीजिए और ओवर सम फील्ड भी हमें कंसिडर करना होगा, तो वो वेक्टर स्पेस है या नहीं, इसका आंसर अगर देना हो तो हमें ये 10 प्रॉपर्टीज़ चेक करनी पड़ेंगी। ठीक है ना, तो दोस्तों आज इतना ही रखते हैं। इसके एग्जांपल्स मैं लूँगी नेक्स्ट वीडियोस में, तो इस वीडियो के थ्रू आप इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझ लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में प्रिपेयर करूँगी वेक्टर स्पेस के एग्जांपल्स के लिए, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वेक्टर स्पेस के कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।